जय हिंद दोस्तों। आइए आज का हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक लिए हैं सर्ट्स और इंडिसेस का। इसे हम लोग कैसे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके पहले मैंने 2 चैप्टर डाला है, एक तो स्क्वायर डाला है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन 2 वीडियो में है, आप वहाँ पर जाकर जो है आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ऋतिक मैथमेटिक्स में सर्च कीजिएगा, आपको जो है दोनों वीडियो मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग देखते हैं कि सर्ट्स इंडिसेस को कैसे बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है। जिस दिया हुआ रहेगा a के पावर -n, a टू द पावर -n है। अगर हम यहाँ से माइनस को हटाएंगे, अगर यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/a टू द पावर n। a टू द पावर -n है, अगर माइनस को हम लोग हटाएंगे तो इसका वैल्यू होगा 1/a टू द पावर n। उसी तरह से दिया रहेगा a टू द पावर a/b होल टू द पावर -n। a/b होल टू द पावर -n होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से हम माइनस को हटाएंगे तो इसका वैल्यू जो है रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए हमने माइनस हटाया तो इसका मान रिवर्स हो गया। उसी तरह से यहाँ से हम अगर माइनस को हटाते हैं तो इसका वैल्यू भी रिवर्स होगा। तो ये हो जाएगा b/a होल टू द पावर n, b/a होल टू द पावर n। अगर यही चीज़ दिया रहे हम लोग को a/b होल के पावर n, a/b होल के पावर n होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n। a/b होल के पावर n इक्वल टू होगा a के पावर n डिवाइडेड बाय b के पावर n। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अगर दिया हुआ रहेगा a इंटू बी होल के पावर n, a इंटू बी होल के पावर n होगा, तो इसे भी हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। a के पावर n इंटू बी टू द पावर n लिखा जा सकता है दोस्तों। a इंटू बी होल के पावर n होगा, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a के पावर n इंटू बी टू द पावर n। फिर से दिया रहेगा, अगर मान लेते हैं a के पावर n इंटू a के पावर m है, ध्यान से देखिएगा, a टू द पावर n इंटू a के पावर m है। अगर दोनों का बेस सेम होगा, अगर दोनों का बेस सेम होगा, बीच में इंटू का साइन होगा, तो दोनों पावर आपस में ऐड होगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा a के पावर n प्लस m, a टू द पावर n प्लस क्या होगा m। उसी तरह से रहेगा a के पावर n डिवाइडेड बाय a के पावर m, a के पावर n डिवाइडेड बाय a के पावर m होगा। तो यहाँ भी देखिएगा दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन होगा, तो दोनों पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। ये होगा a के पावर n माइनस m, a टू द पावर n माइनस m। अगर दिया हुआ रहेगा √a, अगर दिया हुआ रहेगा √a, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या? a टू द पावर हाफ लिखा जा सकता है। मतलब रूट का मतलब ही होता है पावर के रूप में हाफ, रूट का मतलब होता है पावर के रूप में हाफ। फिर अगर दिया रहेगा √a इंटू बी, तो हम इसको लिख सकते हैं √a इंटू √b, अलग अलग लिख सकते हैं। √a इंटू बी को लिख सकते हैं √a इंटू √b। उसी तरह दिया रहेगा हम लोग को √a/b, अगर रहेगा √a/b तो इसे भी हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं √a/√b, इस तरह से लिखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद से हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग और भी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो एक एक करके हमने छोटी छोटी बातों को यहाँ पर आपसे शेयर किया है। इसके बाद देखते हैं, है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सीखेंगे बहुत इजी तरीके से हम लोग। अब जैसे दोस्तों दिया रहेगा √a, उसके बाद यहाँ पर रूट के साथ फिर x होगा, फिर इस पर रूट लगेगा, फिर यहाँ पर y होगा, और होल टू द पावर दिया रहेगा z, होल टू द पावर रहेगा z। तो बोलेगा बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। देखते हैं हम लोग इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
अगर इस टाइप का रहेगा, यहाँ देखिए रूट के अंदर क्या है ए, पहले आप यहाँ से ए ले लीजिए, ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ रूट है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि रूट का मतलब होता है पावर के रूप में हाफ, तो यहाँ पर रूट का मतलब पावर के रूप में हाफ दे देना है। ए है तो अपने मन से ले लिए हैं। इसके बाद रूट है तो रूट का मतलब होगा पावर के रूप में हाफ होगा, इसको ब्रैकेट में लेना है, ले लिए। ब्रैकेट में लेने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ एक रूट फिर से है और रूट के साथ x लगा हुआ है, रूट के साथ x लगा होगा तो यहाँ पर x y z जो भी होगा रूट के साथ, इसको पावर के रूप में लिखना है 1/x, पावर के रूप में लिखना है 1/x। फिर इसको ब्रैकेट में लिया जाएगा, ले लिए ब्रैकेट में। फिर देखिए यहाँ पर फिर से एक रूट है और रूट के साथ फिर से y लगा हुआ है, रूट के साथ y लगा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे पावर के रूप में 1/y। क्या लिखेंगे? 1/y। फिर से इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, बंद कर लेंगे। और होल टू द पावर देखिए z है तो हम भी लिखेंगे होल टू द पावर z, होल के पावर z लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा, इस तरह लिखने के बाद जो है ये सब पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, ऐड नहीं होगा, सभी पावर आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से रहेगा तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिल जाएगा हम लोग को a के पावर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू जेड, तो जेड होगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो हो जाएगा 2xy। तो हम लोग को मिल गया a टू द पावर z बाय 2xy। उम्मीद करते हैं ये आप सीख चुके होंगे। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 जैसे रहेगा √5, फिर से रहेगा इस पर क्यूबिक रूट होगा, फिर इस पर रहेगा रूट के साथ 6 रहेगा और होल के पावर रहेगा 12 इक्वल टू व्हाट? बोलेगा बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, हमको इसका वैल्यू निकालना है। अब जरा देखिए यहाँ पर रूट में क्या है? 5 है, तो अपने मन से 5 लेना है, ले लिए। अभी जस्ट मैंने बताया था रूट का मतलब होता है पावर के रूप में हाफ, तो यहाँ पर रूट है, रूट का मतलब पावर के रूप में हाफ देना है। तो पावर के रूप में हाफ देने के बाद इसको हम सिखाए थे ब्रैकेट में लेना है, ले लिए ब्रैकेट में। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्यूबिक रूट है, रूट के साथ 3 लगा है, तो हम बोले तो यहाँ पर जो भी x y z होगा पावर के रूप में करना है 1/, तो यहाँ पर 3 है तो पावर के रूप में 1/3 होगा, लिख दिया 1/3। इसके बाद फिर से इसको ब्रैकेट में लिया जाएगा। ब्रैकेट में लेने के बाद फिर से देखिए यहाँ पर रूट है और रूट के साथ 6 लगा है, तो इसको पावर के रूप में लिखेंगे 1/6। 1/6 लिखने के बाद इसको फिर ब्रैकेट में लिया जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। होल टू द पावर 12 है तो होल के पावर 12 कर देना है, कर दिए। और अभी जस्ट मैंने बताया था इस तरह से पावर रहेगा, सही पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो सभी पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 5 टू द पावर 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/6 और इंटू कितना है भाई? 12 कर दिए, काटते हैं 6 इंटू 2, 12 से 12 कट जाएगा। हम लोग को आंसर मिलेगा 5 के पावर 1/3। ये सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सीख चुके होंगे। आपको 1 सेकंड का समय देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट। देखिए इसके बाद मज़ा आ रहा है, आ ही रहा होगा मज़ा, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। देखिए अभी जैसे देखिए एग्जाम्पल लिए थे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होगा 2 टू द पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 2 होल टू द पावर 2। बोला इसका वैल्यू क्या होगा? ये आए दिनों एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है और कई बार एग्जाम में जो है पूछ भी चुका है, चाहे CHSL हो, रेलवे हो, क्वेश्चन देखिएगा आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि बैंक तक में पूछ सकता है इस तरह का सवाल। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है किस तरह का सॉल्यूशन होगा। इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, ये ऊपर से सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि गलत है। अगर इस तरह से रहेगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्रैकेट में अभी बताया था कि ब्रैकेट के होल के पावर होल दिया रहेगा, तो अब ब्रैकेट में जो भी नंबर रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में नहीं रहेगा यहाँ पर, तो आप इस तरह से सबको जो है मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सब एक दूसरे के रूप में पावर के रूप में है, तो पावर की तरह सॉल्व करना होगा। इस तरह रहेगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
देखिए ये पावर के रूप में है तो पावर की तरह सॉल्व करना है, यानी ऊपर से सॉल्व करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना है? पावर की तरह सॉल्व करना है ऊपर से। तो 2 टू द पावर 2 है तो इसका मतलब ऊपर में क्या हो जाएगा? 4 होगा। 2 टू द पावर 2 का मतलब ओवरऑल कितना होगा? 4। ये जो ओवरऑल 4 है इसका वैल्यू ये किस पर है? ये वाले 2 पर है, तो ये वाले 2 पर रखना है, 4 रख दिए। अब देखिए ये 2 टू द पावर 4 हो गया। 2 टू द पावर 4 यानी इसका अब टोटल वैल्यू क्या हो गया? 2 टू द पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। अब ये 16 टोटल किस पर है? ये वाले 2 पर, तो ये वाले 2 पर होगा, यानी 2 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय, और इस तरफ पावर होगा तो मल्टीप्लाई करने से कहा है, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 लिख दिए। अब देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि दोनों का बेस सेम होगा और बीच में डिवाइड का साइन होगा तो पावर दोनों क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। बेस सेम होगा, बीच में डिवाइड का साइन होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ होगा 2 टू द पावर 16 और माइनस 4, तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा 2 टू द पावर 12। ये सवाल का आंसर होगा। आप समझ चुके होंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसको एकदम प्रैक्टिस करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अगर दिया रहेगा हम लोग को 1/√3 प्लस √2 इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2 होगा, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए? इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके सो ऑन सॉल्व करते हैं। अगर आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा और हार्ड भी हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट आंसर कैसा आएगा सो देखते हैं। तो नीचे वाले टर्म को हमको ऊपर लेके जाना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे, नोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो केवल साइन चेंज करना है। केवल क्या करना है? साइन चेंज। तो प्लस में रहेगा तो माइनस लिया जाएगा और माइनस में रहेगा तो प्लस से करना है। तो नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाएंगे, फिलहाल ये प्लस है तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2। क्या होगा? √3 माइनस √2। डिवाइडेड बाय कर लेना है दोस्तों। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए √3 है और यहाँ पर √2 है, इस दोनों का बारी बारी से अपने मन से स्क्वायर करना है। अपने मन से इस दोनों का बारी बारी से क्या करना है? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो दोनों का बारी बारी से हम स्क्वायर कर लिए। स्क्वायर करने के बाद हमेशा यहाँ पर जो है प्लस है, लेकिन हमेशा यहाँ माइनस देना है। चाहे साइन यहाँ कुछ भी हो, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, लेकिन साइन हमेशा माइनस होगा। फिर से सुनो, या तो साइन यहाँ प्लस होगा या तो माइनस होगा, यहाँ पर साइन हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कीजिएगा। ये होगा √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 3। √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। तो 3 में से 2 माइनस हुआ तो क्या बचेगा? 1। अगर 1 से डिवाइड कीजिए तो यही चीज़ रहेगा, इसलिए 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को आंसर मिल गया √3 माइनस √2। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। 2 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5, ये दिया हुआ है। 2 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल इस प्रोसेस से। 2 है तो 2 रहने दीजिए, इनटू नीचे वाले टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज करना है। नीचे वाले टर्म को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। फिलहाल यहाँ देखिए माइनस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो √7 प्लस क्या होगा? √5 डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ √7 है और यहाँ √5 है, तो हमने सिखाया था दोनों का बारी बारी से स्क्वायर कर लेना। अब अपने मन से ही कैलकुलेशन करना है। √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, माइनस है, चाहे प्लस रहे या माइनस रहे हमेशा बीच में क्या होगा? माइनस होगा, हमेशा माइनस। यहाँ प्लस या माइनस हमेशा बीच में माइनस रखना है। तो ये 7 होगा और ये 5 होगा। 7 माइनस 5 कितना होगा? 2। तो हम यहाँ दोस्तों डायरेक्ट 2 लिख रहे हैं। क्लियर है? ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, हम लोग को आंसर मिल जाएगा √7 प्लस √5। समझ में आ गया? इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर कि कैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ा जा सकता है।
दोस्तों अब जैसे दिया हुआ रहेगा हम लोग के पास √8 प्लस 2√15, इसका वैल्यू क्या होगा? 8 प्लस 2√15 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं √8 प्लस 2√15 का वैल्यू क्या होगा। ऐसे सवाल जब भी रहेगा इसको बहुत ईजी तरीके में हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से वो देखते हैं। पहले हम आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका से बता देते हैं, 1 सेकेंड में आंसर लाने के लिए बता देते हैं, फिर हम इसको डिटेल भी कर देंगे। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा तो इस रूट के पहले 2 होना चाहिए, इस रूट के पहले क्या होना चाहिए 2। अगर यहाँ पर 2 है तो अच्छी बात है, अगर 2 नहीं है तो आपको 2 लाना होगा। फिलहाल यहाँ पर पहले से 2 है, हम बताएंगे आगे चल के क्यों 2 होगा। फिलहाल ये समझना है इस रूट के पहले क्या होगा, 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। अब क्या करना है, इस 15 को दूसरा केस में इस 15 को 2 फैक्टर में तोड़ना है, तो 2 फैक्टर में इस तरह से तोड़ना है ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 15 आता हो और दोनों फैक्टर को ऐड करने पर ये वाला नंबर यानी कि 8 आता हो। तो बताइए कि 15 को 2 फैक्टर पे तोड़ेंगे तो 2 फैक्टर कौन होगा जिसे मल्टीप्लाई करने पर 15 आता हो और दोनों को ऐड करने के बाद ये 8 आता हो। कौन होगा? एक 5 होगा और एक 3 होगा। यही 2 फैक्टर ऐसा है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, दोनों को ऐड करने पर 8 आएगा। लिख दिए। और चूंकि ये पूरा टर्म रूट का केस है, पूरा टर्म रूट का केस है, इसलिए दोनों को अपने मन से बारी बारी से रूट लगा देना है। दोनों में बारी बारी से रूट लगाने के बाद साइन हमेशा लेना है, हमेशा नहीं, जो साइन यहाँ पर होगा वही साइन यहाँ पर देंगे। प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। फिलहाल यहाँ पर प्लस है तो प्लस देना होगा। तो कहने का मतलब जो साइन यहाँ पर होगा वही साइन हमको यहाँ लगाना होगा। फिलहाल यहाँ प्लस है तो हमको भी यहाँ क्या देना होगा, प्लस देना होगा। अब थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं कि इस तरह से कैसे होता है। देखिए दोस्तों, रूट है तो रहेगा, इस 8 को लिख सकते हैं हम 5 + 3 प्लस, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 है तो रहेगा इंटू √5 इंटू √3 लिखा जा सकता है। 15 को लिख सकते हैं 2 इंटू √5 इंटू √3। अब देखिए ये 5 को लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, मतलब 5 को लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, मतलब 5 ही होगा, मतलब 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर, 3 ही होगा यार, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, इसीलिए इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो ये मतलब रूट भी लगा दिए, स्क्वायर भी कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए तो ये क्या हो गया, a² + b² + 2ab हो गया क्या, a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होगा, a + b का होल स्क्वायर होगा। मतलब हम इसलिए बोल रहे थे बार बार यहाँ पे 2 होने के लिए, ताकि ये फॉर्मूला के रूप में सेट हो जाए। फॉर्मूला होता है a + b + 2ab, तो फॉर्मूला में 2 होता है, इसलिए बार बार हमने जोड़ दिया था 2 होना चाहिए। अब यहाँ 2 आ गया तो a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला के रूप में सेट हो गया। हम इसको अब लिख सकते हैं √5 + √3 का होल स्क्वायर। a का मतलब √5, b का मतलब √3, ये हो गया √5 + √3 का होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 2 को है पावर 2 है, इसमें से एक बाहर हो जाएगा, तो √5 प्लस क्या हो जाएगा √3। समझ में आ गया। अब देखिए इस पर अभी जो इसका पिछला कॉन्सेप्ट बताए थे वो और ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताए, दोनों को मिलाकर क्वेश्चन कैसे देगा, 2 कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक ही क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे सो देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आज का 3 जैसे रहेगा √11 + 2√30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √11 + 2√30 इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। √11 + 2√30 है, अब प्लस 1 बाय √11 + 2√30 है, बोलेगा इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए मैंने बताया था इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए इस रूट के पहले 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो अच्छी बात है, अगर 2 नहीं है तो 2 आपको लाना होगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए पहले से 2 है क्या, बिल्कुल है। तो अब क्या करना है, इस 30 को 2 फैक्टर में तोड़ना है, इस 30 को 2 फैक्टर में तोड़ना है इस तरह से, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 30 आ जाए और दोनों को ऐड करने पर 11 आ जाए। तो 2 फैक्टर कौन होगा जी, 6 और 5। यही 2 फैक्टर ऐसा है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 30 और दोनों को ऐड करने पर 11 आ रहा है।
चूँकि ये पूरा टर्म रूट का केस है इसलिए हमने सिखाया था दोनों में बारी बारी से रूट लगाना है, दोनों में बारी बारी से रूट लगाना है। रूट लगाने के बाद जो साइन यहाँ पर वही साइन यहाँ पर, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, फिलहाल यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, तो इसका वैल्यू मिल गया हमको √6 प्लस √5। यहाँ देखिए प्लस है तो इसलिए प्लस देना है। हमने बताया था यहाँ पर 1 है तो रहेगा, इसका भी तो वैल्यू सेम होगा क्योंकि दोनों का मान सेम है तो इसका भी वैल्यू सेम होगा, तो ये भी मान निकालिएगा तो आएगा √6 प्लस क्या होगा √5। क्लियर है। अब देखिए √6 प्लस √5 अब प्लस, अभी तुरंत सिखाए थे नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाना है तो साइन चेंज होगा, नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर फिलहाल प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हम लोग को मिल जाएगा √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, आपको बताए थे नीचे में क्या करना है, दोनों का बारी बारी से स्क्वायर करके माइनस करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो नीचे में दोनों का स्क्वायर कर करके बीच में हमेशा माइनस देना है, चाहे साइन कुछ भी हो हमेशा माइनस। √6 का स्क्वायर 6 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, 6 माइनस 5 1 होता है, 1 से डिवाइड कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 नहीं लिख रहे हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -5 + 5 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा √6 प्लस √6 मिलेगा 2√6। ये सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है सर्ट्स इंडिसेस के सवाल को बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। तो आज तो यही रहने दीजिए इस वीडियो में, अगले वीडियो में फिर इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको 1 सेकंड का समय दे देते हैं ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकें।